ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है। बाप का बिंदी स्वरूप है। उसे यथार्थ पहचान कर, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। यही समझदारी है। यही समझदारी है। बाबा बोलছেন, बाबा बड़ो बड़ो 5-6 फुटे नय, बाबा हलो ज्योतिर्बिंदुस्वर। तो यथार्थ भावे बाबा के याद कर। प्रश्न, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? स्वप्नेर माने की केन संसार के स्वप्नवत बोला है? उत्तर, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो, तुम अभी जानते हो, यह सारा संसार, यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है। अभी स्वप्नवत है अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में, तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन सूक्ष्म वतन, मूल वतन सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। मास्टर भगवान बन गए हो। तो बाबा बोलছেন, सृष्टि हलो स्वप्नेर मतो, जेटा पार हो गेल सेटा स्वप्न छिलो, ताई ना? तो बाबा बोलছেন आजकेर दिनও तो कालके पार हो जाए, ताई ना? तो आमरा सब किसे बाँची? सब स्वप्नेर दुनियाते बाँची, ताई ना? तो बाबा बोलছেন जेटा चले गेल बेश ताके टाटा करे दीते हबे। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे? के आसलो मनेर द्वारे?
সকাল সকাল বাবা আসলো তো না আর কিছু? হ্যাঁ, ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकिलधे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। तो शिव बाबा निजेर शालिग्राम सिकिलधे बाच्चागुलोके बोझाच्छे। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वो पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं व करते होंगे वो भी भोले हैं, क्योंकि वो भी रंग है। बाप समझाते हैं मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो तो बिंदी है। তাই না? বাবা বলছেন আমি এত বড় না, আমি হলো ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वो याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पाठ है वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है, তাই না? মন্দিরে ছোট বিন্দুকে কিভাবে স্থাপনা করবে, কিভাবে তার সামনে স্তুতি গান করবে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন আসল তো ওটাই, যে আমি তো ছোট বিন্দু। যেরকম প্রত্যেক আত্মারাই ছোট বিন্দু। আমরা সবাই বসে আছি 5-6 ফুটের দেহ নিয়ে, কিন্তু আমরাও তো ছোট্ট বিন্দু, চোখে দেখার মতন না, তাই না? কোনো শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেল, আমার সামনে বেরিয়ে গেল, আমি কি দেখতে পাবো? না কোনো মায়ের গর্ভে আত্মা প্রবেশ করলো, মা কোনো দিন জানতে পারলো কখন এলো আত্মাটা, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমিও বিন্দু আর আমিও बिंदु स्वरूप। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद न आए, फिर वो सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है, তাই না? বাবার অনুসারে, শিব বাবার অনুসারে যেটা চলে গেল সেটা হলো बिंदी रूप। स्वप्नवत संसार जो बीत गया वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड मूल बतन सूक्ष्म बतन सतयुग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया, তাই না? সত্যযুগও চলে গেল, স্বপ্ন হয়ে গেল। ত্রেতা যুগ চলে গেল, স্বপ্ন হয়ে গেল। দাপর কলি চলে গেল, স্বপ্ন হয়ে গেল। এখন কোথায় আছি? সঙ্গম যুগ। সঙ্গম যুগও এক সময়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আসছিল, ইতিহাস হয়ে গেল, আর কি আমরা দেখতে পেলাম, তাই না? গুলজার দাদির মধ্যে শিব বাবা আসতো, সেই ডায়মন্ড হলে কি ভাইব্রেশন তৈরি হতো, সারা মাউন্ট আবুতে কি ভাইব্রেশন তৈরি হতো, তাই না? কি পুরুষার্থের লগন লেগে থাকতো, সেটাও ইতিহাস হয়ে গেল, তাই না? এক সময় প্রকাশমণি দাদি, জানকী দাদি, গুলজার দাদি যখন প্র্যাকটিক্যাল ছিল, তাদের যে ভাইব্রেশনের সময় ছিল সেগুলোও ইতিহাস হয়ে গেল, তাই না? যখন এত কিছু ইতিহাস হয়ে গেল, তো একদিন
আমরাও ইতিহাস হয়ে যাব, তাই না? একদিন লোকেরাও আমাদের মনে করবে যে এই রকম ছিল, ওই রকম ছিল, তাই না? আমরাও ইতিহাস হয়ে যাব। তো সব কিছুই তো স্বপ্নমত চলে যাচ্ছে, আসছে, চলে যাচ্ছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে দুনিয়া হলো স্বপ্নের মতন। तो जो पास्ट हो जाता है वो स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नबद्ध संसार हुआ ना, वो हद के स्वप्न आते हैं। বাবা বলছেন কলিযুগও চলতে চলতে একদিন পার হয়ে যাবে, এটাও স্বপ্ন হয়ে যাবে, এটাও স্বপ্ন থেকে পার হয়ে যাবে। আমরা চলতে চলতে শতযুগে বা বিনাশের দৃশ্যে পৌঁছে যাব। वो हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণ রাধা কৃষ্ণের কত গল্প শোনাই, কত সিরিয়াল তৈরি হয়, বাবা বলছে সব স্বপ্ন হয়ে গেছে এখন, তাই না? इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, তাই না? কোনো দিন ভারতে সোনা হীরা রত্নের মহল হুয়া করত, তাই না? রাজা মহারাজাদের একদম শানদার বাড়ি হতো, তাই না? বাবা বলছেন সব স্বপ্ন হয়ে গেল। तो बाबा कहते एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है, यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। तो की হয়ে গেল স্বপ্নের মতন। বাবা বলছেন তোমাদের বুদ্ধিতে সব আছে। तो सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़ बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी रहेगी, एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, তাই না? বাবা বলছেন আমি এক একজনের অবস্থা যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে সবাইটা দেখতে দেখতে বাবার সকাল থেকে রাত হয়ে যাবে, তাই না? বাবা বলছেন সেটা সম্ভব না, তাই कॉमन भाषाएं बाबा बोले पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। बाबा बोलছেন একটাই কাজ দিয়েছি বাচ্চাদেরকে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, যে এই সব ছিল, এই সব পাস্ট হয়ে গেছে, আবার আসতে যাচ্ছে। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, तो समझते हैं बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंझ पड़े, তাই না? নিজেরাই নাম রেখেছে শাস্ত্রতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম, তাই না? কিন্তু জ্যোতি স্বরূপ তো জ্যোতি আর কটুকু থাকে, ছোট্ট জ্যোতি থাকে, কিন্তু বাবা বলছেন সেটা সংশয়ের মধ্যে থাকে যে জ্যোতি আবার এত বড় শিবলিঙ্গ। बिंदी कहे तो मूंझ पड़े,
वो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस कलियुगी दुनिया में इस समय देखो भबका कितना है। इसको माया का भबका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भबका है, चीज़ें कितनी नफीस आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी खत्म हो जाएगी, তাই না? বাবা বলছেন এখন কত দেশ বিদেশে কত রৌনক থাকে, তাই না? কত বড় বড় বিল্ডিং থাকে। বাবা বলছেন এইগুলো হচ্ছে সব মুলম্মা। মুলম্মা মানে খাদ মিশানো, কোনোটা আসল না। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका है। यह सब है तिलस्म, जादू, अभी गया कि गया, তাই না? আগে সব গল্পতে বলতো না, জাদু করে দিল, বিল্ডিং দাঁড়িয়ে গেল, তাই না? আবার জাদু করে দিল তো মানুষ, তাই না, ভেড় বকরি হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সেইগুলো আর কোথায় না, এখন চলছে, তাই না? तो बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्होंने बुद्धि में है कि यह सब ख़त्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफियर न करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, তাই না? বাবা তো আগেই বলে দিয়েছে না, আমেরিকা আর রুশ লড়াই করবে, তাই না? আর সারা বিদেশ দুভাগ হয়ে যাবে, তাই না? এক আমেরিকা তরফ, এক রাশিয়া তরফ, তাই না? দুভাগ হয়ে লড়াই হবে। तो गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वो दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को, आत्मा में सारा पाठ है, তাই না? ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু, কিন্তু দেখো 84 জন্মের পাঠ। কত ডায়লগ, কত সংকল্প, কত কাজ, কত কিছু, কত বড় জীবনচক্র সব তার মধ্যে থাকে। तुम्हारा है ऑलराउंड पाठ, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पाठ ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पाठ बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसीलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, তাই না? তো বাবা সবাইকে গিফট দিতে এসেছে। যত পুজো করেছি, যত পূজারি হয়েছিলাম, অত আবার বাবা পূজ্য বানাতে এসেছে। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए,
फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया। তাই না, ভারত যে স্বর্গ ছিল একে বরবাদ করলো কে? কোনো বিদেশিরা নয়, 5 বিকার একে বরবাদ করে দিল। তাই না, যত রাজা মহারাজাদের হিস্ট্রি দেখো, তাই না, সব শত্রুগুলো কাকে হাত করলো? বাড়ির কোনো লোককে, তাই না? তবে তো ভিতরে ঢুকে বরবাদ করতে পারলো, না হলে তো খুব বীর ছিল, খুব শক্ত ছিল, তাই না, সেখানে প্রবেশ করার দ্বার ছিল না, তো কি করে তারা নষ্ট করলো? কারো লোভ হলো, কারো ঈর্ষাদ্বেষ হলো, তবে তো না। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया। তাই না, তো আসল রাবণ তো মানুষের ভিতরে বসে আছে, তাই না, আসল শত্রু ভারতের কোথাও যায়নি, সে এখনো মনের ভিতরে বসেই আছে, বরং আরও বলশালী হয়ে গেছে। তাই না, আগে তো শুধু ইংরেজরা অত্যাচার করত, এখন তো, তাই না, প্রত্যেক মানুষের উপরে অত্যাচার করে। এখন তো অত্যাচারী সংখ্যা বেড়ে গেল, তাই না। तो यह जैसे कि गुप्त चूहे माफिक फूंक देता और काटता रहता, जो किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है, काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया है। किसी को पता नहीं हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति রাজ্য লে লেতে হ্যাঁ। তাই না, বাবা বলছে তুমি শুধু নিজের সঙ্গে লড়াই করে নিজের বিকার, নিজের অবগুণের উপরে বিজয়ী হয়ে যাও। বাবা কালকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল অবগুণগুলোকে খোঁজো, তাই না, তো বাবা বলছেন শুধু নিজের অবগুণের উপরে বিজয়ী হয়ে যাও। তুমি কি করে রাজ করবে, তুমি কি করে রাজ পরিবারে জন্মাবে, সে চিন্তা বাবার আছে, তাই না। तो जैसे गुप्त रीति गवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से है, कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है, कितने महीन राज है। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कोई हाथ पाँव नहीं चलाते। गुप्त रीति से हम अथवा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा। वो चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम भी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। তাই না, রাবণ যে ইঁদুরের মতন একটু একটু করে দাপর যুগ থেকে ধীরে ধীরে সব সুখ সমাপ্তি করে দেবার উপরে, কিন্তু বাবা বলছেন তোমরা তো সেকেন্ডের মধ্যে ট্রান্সফার হবে। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है, इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग से हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं, तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। তাই না, তারপরে সত্যযুগে মাত্র 8 জন্ম, আর কলিযুগে 42 জন্ম, তাই না। তাহলে দেখো 8 আর কোথায় 42, 5 গুণা বেশি জন্ম নিতে হচ্ছে কলিযুগে। তাহলে সেখানে আয়ুও কত ছিল, তাই না। বাবা বলতো না সেখানে অ্যাভারেজ আয়ু 150 বছর, তাই না। 150 বছর মানুষ বাঁচত, দেবী দেবতারা বাঁচত, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত যুবাবস্থায় থাকত, তাদের বার্ধক্য আসতো না, হাতে পা যন্ত্রণা হবে, হার্টে সমস্যা হবে, তাই না, লিভার কিডনি ফেলিওর হবে,
এই সব হতো না, তাই না? ওদের ছিল স্বপ্নাদেশ আসতো আর ওরা অ্যাকসেপ্ট করতো, ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করতো, তাই না? तो यह बाबा बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है, তাই না? আত্মার জন্যে বলে না কোথায় থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, তাই না? আমরাও কোথায় থেকে এসেছি কে জানে, তাই না? আগের জন্মে কোথায় ছিলাম, কোন দেশে ছিলাম, কি করতাম, কার বাড়িতে থাকতাম, কিচ্ছু মনে নেই, কিন্তু আমিই তো থাকতাম, তাই না? সব ভুলে গেছি, রোল বদলে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখনও তাই, এই জন্মে আছি, কি সব রোল প্লে করছি, একদিন বাবা বলল না আজকে এসব আবার স্বপ্ন হয়ে যাবে, সব ভুলে যাব, তাই না? যেরকম স্বপ্ন দেখে মানুষ আর ভুলে যায়, তো সেই রকম এই জন্মও ভুলে যাবে, এবার নতুন জন্মের আনন্দ নিতে লাগবে। तो सारा चक्र बुद्धि में है, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पाठ है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को, तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाठ बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तो आज के बाबा बार बार पास्ट लाइफ के স্বপ্নের সংসার বলছেন, যে সব স্বপ্ন ছিল স্বপ্নের মতন সব পার হয়ে গেছে, তাই না? যেটা বর্তমান আছে এটাও কোনো দিন স্বপ্নের মতন पार हुए जब। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं हैं। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा, তাই না? বাবা আজকে শুধু বারবার বলছেন যেটা চলে গেল স্বপ্ন ছিল, যেটা চলছে এও কালকে স্বপ্ন হয়ে যাবে। বাবা এই যে এসে মুরলি করাচ্ছে, অমৃতবেলা করাচ্ছে, এত যোগভাটি করাচ্ছে, মাউন্ট আবু আছে, সব স্বপ্ন হয়ে যাবে, তাই না? সব একদম विनाश हो जाए, आबार नतून तैरी होबे, ताई ना? यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसी की बुद्धि में होती नहीं, गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं, তাই না? একজন মাতাজির অনুভব শোনাই, মনে পড়ে গেল। উনার বাড়ি ছিল আগেকার ঘটনা বলছি, উনার পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল যেখানে সিএসসি পাওয়ার হাউস হয়েছে না, ওই জায়গার আশেপাশে। তো সেখানে ওনাদের বাড়ি ছিল। এবার সেখানে ওদের অ্যানসেস্টর যারা ছিল পূর্বপুরুষ, ওরা ওদের যে জমিটা ছিল ওই জমিতে প্রচুর ভাঙা লোহা টিন সব থাকতো, মানে ওই আগের কল্পে যে পাওয়ার হাউস
ধসে গেছিল বা ভেঙে গেছিল বা পড়ে গেছিল, সেই সব যে মাটির তলায় ছিল ওইগুলো সব খুঁড়ে খুঁড়ে পেত, সেগুলো বিক্রি করে করে ওদের মানে কত জন্ম ধরে, মানে 2-3 পুস্তি ধরে ওদের সেটা আয় ছিল, যে প্রচুর বেরোতো ওইখান থেকে খুললে। পরে ওইখানে পাওয়ার হাউস হলো, সিএসসি পাওয়ার হাউস। তার মানে চিন্তা করো, মানে রিপিট হচ্ছে না, সেই মাটির মধ্যে আবার সেইগুলো সব জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে থাকবে, আবার সেই তাদের বাড়ি, ওইখানে বাড়ি ঘর জমি মাটি থাকবে, আবার ওরা সেই করবে, তাই না? তো কি ওয়ান্ডারফুল অনুভব না, শুনে অবাক লাগে যে সত্যি এইগুলো এইরকমই হবে, তাই না? তো ভক্তি করতে করতে নুকসান মে হি আ গয়ে হ্যাঁ, তাই না? বাবা বলছেন সব ঘুরে ফিরে আসবে, আবার ভক্তি করব, আবার সেই সব কিছু হবে, আবার যা যা ঘটেছে আবার ঘটনা হবে, তাই না? আবার স্বপ্নের মতন সব পার হয়ে যাবে, আবার এই জীবনও স্বপ্ন হয়ে যাবে, সব কিছু হতে থাকবে। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, माया कौड़ी मिसल बना देती है, बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक है, यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती, তাই না? বাবা বলল যে এখানকার রসম রিবাজ ওখানে চলবে না, কলিযুগের পরম্পরা, কলিযুগের রীতিনীতি কোনো কিছু, এখানকার জন্মদিন, এখানকার মৃত্যু দিবস, এখানকার কোনো রকমের প্রোগ্রাম উৎসব, তাই না? এখানকার দশহরা দিওয়ালি, সেখানকার পরম্পরাই আলাদা, সেখানকার আনন্দ উৎসবই আলাদা, এইগুলো সব পাস্ট লাইফ হয়ে যাবে, তাই না? এগুলো সব ভুলে যাবে আত্মাগুলো, আর সেখানকার রীতি রিবাজ অনুযায়ী চলাফেরা শুরু করবে। तो यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता, তাই না? সেখানে মনের ভিতরে টেনশন চলবে না, কনফিউশন চলবে না, মনের ভিতরে ব্যর্থ চলে, দ্বন্দ্ব চলে, এইগুলো চলবে না, সেখানে কোনো মনের কোনো রকমের কষ্ট কেউ ভোগ করবে না, তাই না? সেখানে সবাইয়ের মন থাকবে একদম আনন্দে পরিপূর্ণ, তাই না? সুখ শান্তিতে ভরা, সব সময় আনন্দে আনন্দে বাচ্চাদের মতন আনন্দ করতে থাকবে, লাফাতে থাকবে, সেই রকম দুনিয়া হবে। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। বাবা বলছেন আগে বর্ষা নিয়ে যোগ্য তো হয়ে যাও, তারপরে যখন সেখানে যাবে অটোমেটিক সেখানকার সিস্টেম বুঝে যাবে। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी, वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं, यहाँ गमी उदासी रहती है, तब साधमाना उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। बोले ना भारते 12 मासे 13 पार्बण, কেন ঋষিমুনিরা ফিক্স করলো? যাতে সবাই ঘরের লোকেরা মিলে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারবে, তাই না? ওই জন্যে উৎসব মানে যাতে সবাই উমঙ্গ উৎসাহতে আসতে পারে। কিন্তু শতযুগের জন্যে বলা হয় চারো পহর উৎসব, তো চারি পহর উৎসব হবে, তো আর আলাদা করে মাসে একদিন উৎসব করার দরকার পড়বে না। वहाँ तो नित्य है ही साधमाना, रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती, सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है संगम का त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, তাই না? সেখানে তো মানুষ আত্মারা যেন পিকনিক স্পটে থাকবে,
তাই না? সারাদিন খুশি আর খুশি, লোকেরা পিকনিকে গেলে খুশিতে পার হয় না দিনটা, তো সেখানে পুরো যুগ যুগ ধরে পিকনিক चलবে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वदर्शन चक्र फिराते, स्वदर्शन चक्र फिराते, माया पर गुप्त रीति, माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेज फुल होकर रहना है। बाप समान नॉलेज फुल होकर रहना है। तो आज के बाबा बोलছেন স্বদর্শন চক্র যেন ফিরতে থাকে, তাই না? কি ছিল আমাদের পাস্ট দুনিয়া, আবার সেই দুনিয়াতে যাচ্ছি। दूसरा, बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। भोला नहीं बनना है, भोला नहीं बनना है। तो बाबा बोलছেন बिंदु है, बिंदु बाबा के याद करो। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण, बाप के डायरेक्शन प्रमाण, सेवा समझ, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ, हर कार्य करने वाले, हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव, सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो। बंधन समझकर नहीं, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, बाप ने डायरेक्शन दिया है। योग से हिसाब किताब चुकत करो, योग से हिसाब किताब चुकत करो।
यह तो मालूम है, यह तो मालूम है कि वो बंधन है। यहाँ तो मालूम है कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है, और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा, तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। फंसो भी नहीं, फंसो भी नहीं, और मजबूर भी ना हो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो, खेल खेल में हर कार्य करते चलो, तो अथक भी रहेंगे, तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे, तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। तो बाबा आज के प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना পরের বৃত্তি বা ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করার নাম, মানে হলো গৃহস্থী। গৃহস্থীতে সবসময় আমাদেরকে, তাই না, নিজের ইচ্ছাগুলোর থেকে বেশি অন্যদের ইচ্ছার কেয়ার করতে হয়, তাই না। ওই জন্যে বাবা তাকে বলে প্রবৃত্তি, মানা অন্যের ইচ্ছা হিসাবেও চলতে হয়। তো বাবা বলছেন যদি অন্যের ইচ্ছা হিসাবে চলাটাকে বন্ধন বলে মনে করি, তাহলে সারাক্ষণ বুদ্ধিতে ওটা চলবে, তাই না। আমাকে চলতে হয়, আমাকে এরকম থাকতে হয়, আমাকে এরকম করতে হয়, তাই না। তো লাস্টের সময়েও বুদ্ধিতে কি আসবে, ওই বন্ধনই মনে থাকবে। বন্ধনের কথা ভেবে 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 এই সমস্যা, এই পরিস্থিতি ভাবতে ভাবতে ওইটাই করা হয়ে যাবে, লাস্টের সময়েও তাই মনে পড়বে। তাহলে গতি কি হবে, আবার সেই বাড়ি ঘরে ফিরে আসতে হবে, তাই না। যদি প্রবৃত্তি বা গৃহস্থী থেকে বন্ধন মুক্ত হতে চাই, তাহলে কি মনে করতে হবে গৃহস্থীকে সেবা স্থান, এটা হলো সেবা, তাই না। সব এই আত্মাগুলোর সেবা করার জন্যে আমি নিমিত্ত, যদিও বা আমি জানি এদের সঙ্গে আমার হিসাব কিতাব, কিন্তু আমি কি মনে করব যে এটা সেবা স্থান, বাবা এই আত্মাগুলোর সেবা করতে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, তাই না। তো বাবা বলছেন তাহলে কি হবে, যোগের মানে হিসাব কিতাবও চুক্ত হয়ে যাবে। কেন সেবা মনে করে করছি, তো তাড়াতাড়ি হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে। বাবা তো আজকে বলেই দিল যে সব আত্মার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি, যে এই স্বপ্নের মতন দুনিয়াকে পার করে এগিয়ে যেতে হবে, তাই না। কেউ আটকে থাকে না, সৃষ্টিচক্র থেমে থাকে না,
তাই না? কালচক্র ঘুরতেই থাকে, সময় আগে বাড়তেই থাকে। তো আমরাও রোল প্লে করছি দেহ ধারণ করে। যেদিন আমার রোল কমপ্লিট হবে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে, তাই না? আর কোথায় যাব? যেটা অন্তমতি সৌগতি, মানে যেটা সংকল্প নিয়ে আসব বা সংকল্প নিয়ে থাকবো, লাস্ট সংকল্প, সেখানেই আমার গতি হবে, তাই না? স্লোগান, ভ্রিকুটি কি কুটিয়া মে बैठकर, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। তো বাবা আজকে কেমন থাকতে বলছেন? ভ্রিকুটির কুটিয়া মানে গুফা, গুফার বাইরে সব ঋষিমুনিরা গুফাতে গিয়ে তপস্যা করে না, বাবা বলছে তোমাকে পার্মানেন্ট গুফা দিয়ে দিয়েছে, এবার সেই গুহার মধ্যে বসে তোমরা তপস্যা করবে, সারাদিন অন্তর্মুখী হয়ে থাকবে, স্বদর্শন চক্র ফিরাবে, আর এই দুনিয়াকে স্বপ্ন বলে মনে করবে, আর প্রবৃত্তিকে সেবা স্থান বলে মনে করে সবাই সেবা করে যাব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।